జమ్మూ కాశ్మీర్ శ్రీ మాతా వైష్ణోదేవి యూనివర్సిటీ కాన్వకేషన్ కు హాజరయ్యారు ప్రధానమంత్రి మోడీ. కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా శ్రీ మాతా వైష్ణోదేవి నారాయణ సూపర్ స్పెషాలిటీని ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ గవర్నర్ ఎన్ఎన్ ఓహ్రా, సీఎం మహబూబా ముఫ్తీ, ఇతర ఉన్నతాధికారులు, ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమం లైవ్ చూద్దాం. वो भी कोई मांग लेके निकल पड़े कि इतने गोल्ड मेडल तो हमारे लिए रिजर्व होने चाहिए। कल ही भारत की एक बेटी दीपिका ने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। रियो के लिए उसका सिलेक्शन हुआ और पहली बार एक बेटी जिम्नास्टिक में जा रही है। यही चीजें हैं जो देश में ताकत देती हैं। घटना एक इस कोने में कहां त्रिपुरा, छोटा सा प्रदेश, कहां संसाधन होंगे? क्या संसाधन होने से वो रियो पहुंच रहे? नहीं, संकल्प के कारण पहुंच रही हैं। भारत का झंडा ऊंचा करने का इरादा है, इसलिए पहुंच रही है। और इसलिए व्यवस्थाएं, सुविधाएं, यही सब कुछ होती है जिंदगी में। ऐसा नहीं है। जीवन में जो लोग सफल हुए हैं उनका इतिहास कहता है। जिस अब्दुल कलाम जी ने इस यूनिवर्सिटी का प्रारंभ किया था, कभी अखबार बेचते थे और मिसाइल मैन के नाम में जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जिंदगी बनाने के लिए सुख, सुविधा, अवसर, व्यवस्थाएं हो तभी होता है। हौसला बुलंद होना चाहिए। अपने आप चीजें बन जाने लग जाती हैं और रास्ते भी निकल आते हैं। वो दशरथ मांझी की घटना कौन नहीं जानता है। बिहार का एक गरीब किसान, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका मन कर गया एक रास्ता बनाने का और उसने रास्ता बना दिया। उसने इतिहास बना दिया। वो सिर्फ रास्ता नहीं था, मानवीय पुरुषार्थ का एक नया इतिहास उसने लिख दिया। और इसलिए जीवन में उसी लोग चीजों का जो हिसाब लगाते रहता है, यार ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, तो शायद जिनके पास सब सुविधाएं हैं उनको कुछ भी बनने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन देखा होगा आपने, जिनके पास सब कुछ है उनको तो विरासत में मिल गया। बाकी ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो अपना नया दुनिया खड़ी कर देते हैं। इसलिए अगर सबसे बड़ी संपत्ति है और 21वीं सदी जिसकी मोहताज है, और वो है ज्ञान शक्ति। और पूरे विश्व को 21वीं सदी में वही नेतृत्व करने वाला है जिसके पास ज्ञान शक्ति है। और 21वीं सदी वो ज्ञान का युग है। और भारत का इतिहास कहता है कि जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है, भारत ने विश्व का नेतृत्व किया है। 21वीं सदी ज्ञान युग की सदी है। भारत के पास विश्व का नेतृत्व करने के लिए ज्ञान का संपुट है। और आप लोग हैं जो उस ज्ञान के वाहक हैं। आप वो हैं जो ज्ञान को ऊर्जा के रूप में लेकर के राष्ट्र के लिए कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं। और इसलिए इस दीक्षांत समारोह से अपने जीवन के लिए सोचते सोचते जिनके कारण मैं ये जीवन में कुछ पाया है, उनके लिए भी मैं कुछ सोचूंगा, कुछ करूंगा। और जीवन का एक संतोष उसी से मिलेगा। और जीवन में संतोष से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। संतोष अपने आप में एक अंतर ऊर्जा है। उस अंतर ऊर्जा को हमें अपने आप में हमेशा संजोए रखना होता है। मुझे विश्वास है कि यहां से जाने वाले हर नौजवान, और मुझे महबूबा जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहां के लोगों के लिए हम वो लोग हैं जिनकी बातें हम दुनिया भर में पहुंचाने वाले हैं। कि कितने प्यारे लोग हैं, कितनी महान परंपरा के लोग हैं।